मैं आसमान में उड़ते एक विमान का पीछा कर रहा था। मैं दौड़ते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। एक ही तेज स्प्रिंट में मैं सीधे विमान के नीचे पहुंच गया, लेकिन 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते जेट के मुकाबले मैं अभी भी बहुत धीमा था। विमान लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा था, लेकिन मैं घबराया नहीं। आगे मुझे एक सिग्नल टावर दिखाई दिया और तुरंत मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं तेजी से उसकी ओर दौड़ा। अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए मैंने टावर के चारों ओर घूमकर छलांग लगाई। कूदने का बिल्कुल सही मौका आ गया था। मैंने टावर को छोड़ा और चलते हुए विमान की तरफ खुद को उछाल दिया। ठीक समय पर मैंने उसके टायर को पकड़ लिया। लैंडिंग गियर में खराबी आ गई थी और अगर मैं उसे अपने हाथों से पकड़कर ऊपर नहीं रखता तो विमान सुरक्षित लैंड नहीं कर पाता। एक छोटी सी गलती से विमान में बैठे 180 लोगों की जान जा सकती थी। मैं लैंडिंग गियर के नीचे जमकर खड़ा हो गया, अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और धीरे धीरे 20 टन के हाइड्रोलिक गियर को ऊपर उठा लिया। जब लैंडिंग गियर अपनी जगह पर आ गया तो पायलट समझ गया कि मैं क्या कर रहा हूं। उसने तुरंत सबसे नजदीकी एयरपोर्ट ढूंढना शुरू कर दिया ताकि विमान को उतारा जा सके। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे ही विमान धीरे धीरे रनवे की ओर बढ़ने लगा, पायलट और को पायलट दोनों तनाव में थे। जैसे ही पहिए रनवे को छुए, मैंने फिर से लैंडिंग गियर को ऊपर की तरफ संभाल लिया। मेरी मदद की वजह से विमान आखिरकार सुरक्षित तरीके से रुक गया और उसमें सवार सभी 180 लोग बच गए। मैं वहां रुका नहीं, मैं एक झटके में वहां से कूद कर चला गया, क्योंकि मैं एक हीरो हूं। जब भी शहर पर खतरा आता है, मैं हमेशा सबसे पहले आगे आता हूं। उस दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग करने गया था। उसने मुझसे आइसक्रीम लाने को कहा। मैंने अभी अभी एक आइसक्रीम ऑर्डर की ही थी कि अचानक एक लंबी जीभ ने उसे झपट लिया। कुछ गड़बड़ थी। मैं उस अजीब आदमी के पीछे दौड़ा और उसे एक गली में घेर लिया। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने 30 फीट लंबी जीभ मेरी तरफ फेंकी। मैंने तुरंत उसे चकमा दे दिया। मेरे रिफ्लेक्सेस बहुत तेज हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जो भी हमला करता, मैं हर बार बच जाता। तब पता चला कि वो एक विशाल मेंढक जैसा राक्षस था। साफ था कि उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैं उसका पीछा करने लगा, लेकिन जब मैं छत पर पहुंचा, वो बिना किसी निशान के गायब हो चुका था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, अचानक पूरे शहर में एक रहस्यमयी वायरस फैल